नमस्कार। इस समय हम हिमाचल प्रदेश में हैं और आज का हमारा एपिसोड होने वाला है माँ चिंतपूर्णी धाम पर। इस सीरीज को हम नाम देंगे चिंतपूर्णी सर्किट, जिसमें माँ के 4 मुख्य शक्तिपीठ माँ चिंतपूर्णी, माँ ज्वाला जी, माँ कांगड़ा देवी और माँ चामुंडा देवी को कवर करेंगे और साथ में एक सिद्धपीठ माँ बगलामुखी की यात्रा करवाएंगे। सबसे पहले माँ चिंतपूर्णी तक पहुंचने के रास्ते के बारे में, तो रेल मार्ग का जो सबसे नज़दीकी स्टेशन है वो है ऊना, और ऊना से चिंतपूर्णी का जो रास्ता है वो लगभग 50 किलोमीटर है। ऊना से चिंतपूर्णी के लिए बसेस भी चलती हैं। तो अगर आपके पास अपना निजी वाहन है और दिल्ली चंडीगढ़ से अगर आप आ रहे हैं तो ऊना नंगल से होते हुए आगे एक छोटा सा कस्बा आता है मुबारकपुर, वहाँ से आप अंदर की तरफ चिंतपूर्णी मार्ग पर चल पड़ेंगे। इस समय मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये मुबारकपुर है और यहाँ से चिंतपूर्णी लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर। तो अभी हम सबसे पहले यात्रा करेंगे आज चिंतपूर्णी धाम की। वहाँ पर जाकर माँ चिंतपूर्णी का इतिहास, दर्शन, वहाँ पर रहने और खाने की सुविधा के बारे में बताएंगे। और ये हिमाचल प्रदेश की हमारी दूसरी यात्रा है। इससे पहले हमने कुल्लू, मंडी, मनाली के मंदिर कवर किए थे। तो अगर आप इन एपिसोड्स को देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन को आप क्लिक कर सकते हैं। मुबारकपुर से चिंतपूर्णी की तरफ आप जब जाते हैं तो रास्ते में जगह आती है बरवाई। बरवाई से 3 किलोमीटर अंदर की तरफ चिंतपूर्णी मंदिर स्थापित है। माँ चिंतपूर्णी के दर्शन के लिए जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको हर दुकान पे ये कढ़ाई देखने को मिलेगी। इसमें हलवा डाला जाता है, हलवा बनाया जाता है, रोज ही बनाया जाता है ना। और ये आप माता को भोग पे चढ़ाने के लिए ले जा सकते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा है, 20 का, 30 का, 40 का, जितना भी। माँ चिंतपूर्णी के मंदिर का जो रास्ता है वो 250 मीटर लंबे रौनक बड़े बाजारों में से होकर निकलता है। माँ की चुनरी हमने बांध ली है और यहाँ से हमारी यात्रा जो है वो शुरू हो जाएगी। चिंतपूर्णी मंदिर हिमाचल प्रदेश का सबसे अमीर मंदिर है। यहाँ पर श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे की वजह से चिंतपूर्णी मंदिर में ज्यादातर आपको हल्की भीड़ देखने को मिलेगी ही। माँ के भवन में प्रवेश करने से पहले आपको चांदी के बड़े बड़े द्वार दिखाई देंगे, जिस पर माँ की अलग अलग रूपों की कृतियां बनी हुई हैं। और इन्हीं में से माँ के एक रूप छिन्नमस्तिका की कृति भी इस चांदी के दीवार पर बनी हुई है। असुरों से युद्ध में जीत के बाद जब माँ के 2 गणों जया और विजया ने कहा कि उनकी प्यास अभी भी नहीं बुझी, तो माँ ने उसी समय उपहार स्वरूप अपना मस्तिष्क काट के उनकी प्यास बुझाई और तभी से माँ को छिन्नमस्तिका देवी भी कहा जाने लगा। भीड़ की वजह से श्रद्धालुओं को माँ के दर्शन का अधिक समय नहीं मिल पाता, तो अपने चैनल के माध्यम से गर्भगृह में लाल सिंदूर और पीली हल्दी से श्रृंगारित माँ चिंतपूर्णी के खुले दर्शन अपने दर्शकों को आज हम करवाएंगे। माँ चिंतपूर्णी मंदिर की एक प्रथा बहुत अनोखी है। माँ के भवन पर भक्त सिक्के फेंकते हैं, तो सिक्के नीचे गिर जाते हैं। जब वापिस आ जाते हैं उसे आशीर्वाद के रूप में भक्त अपने साथ घर ले जाते हैं। भगवान हनुमान जी और भैरवनाथ माँ के रक्षक के रूप में माँ के भवन के ऊपर सुशोभित है। माँ चिंतपूर्णी का ये धाम एक शक्तिपीठ भी है और सिद्धपीठ भी है। शक्तिपीठ इसलिए कि जब भगवान शंकर माँ सती की मृतदेह लेकर पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहे थे तो यहाँ पर माँ सती के चरण गिरे थे। और सिद्धपीठ इसलिए है कि यहाँ पर माँ के ही एक भक्त माई दास जी का इस छिन्नमस्तिका मंदिर से गहरा इतिहास जुड़ा हुआ है। हमारे जो पूर्वज थे बाबा माईदास जी माता जी के बहुत बड़े उपासक थे। इसी बड़ वृक्ष के नीचे माता की आराधना करते हैं। वो कहते हैं, माता रानी अगर आप साक्षात विराजमान हो तो कृपया करके मुझे दर्शन दीजिए। तो फिर बाबा माईदास जी को माता जी ने कन्या रूप में दर्शन दिए और कहा कि यहाँ पे पिंडी रूप में मैं चिरकाल से विराजमान हूँ और यहाँ पे रह के मेरी पूजा अर्चना करो। तो बाबा माईदास जी कहते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं, घनघोर जंगल है, कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है।
तो उसके बाद बताया माता ने थोड़ी दूर जाओ, वहाँ पे एक शिला है, शिला को उखाड़ो, वो वहाँ से जो जल निकलेगा सुबह शाम उसी से मेरे स्नान करवाना पिंडी के। और ये जो वट वृक्ष है, जो 700 साल प्राचीन वही वट वृक्ष है, यहाँ पर माई दास जी को माँ चिंतपूर्णी ने दर्शन दिए थे। शास्त्रों में इनका नाम छिन्नमस्तिका है और माता सती के यहाँ पे चरण गिरे थे। यहाँ पे माता सती सबकी छोटी बहन है चिंतपूर्णी माता। यहाँ पे साल में 3 बार जो है मेले लगते हैं, नवरात्रे चलते हैं। पूरे भारतवर्ष में चैत्र और आषाढ़ के नवरात्रे मनाए जाते हैं, लेकिन मां चिंतपूर्णी धाम में सावन के नवरात्रों की धूम रहती है। सावन के नवरात्रों में ऊना से लेकर चिंतपूर्णी के 50 किलोमीटर के रास्ते पर भंडारे ही भंडारे देखने को मिलते हैं। मां चिंतपूर्णी 9 देवियों में से सबसे छोटी बहन है, इसलिए ये सबसे लाडली है और यहाँ पर मांगी गई मन्नत जल्दी पूरी होती है। छोटी बहन होने की वजह से मां चिंतपूर्णी में चढ़ाया गया प्रसाद किसी और मंदिर में नहीं चढ़ाया जाता और इसी तरह से मंदिर परिसर में एक घंटा रखा हुआ है, उसका इतिहास भी काफ़ी हैरान करने वाला है। माता सबसे छोटी बहन है। चिंतपूर्णी का जो हलवे का प्रसाद है वो ज्वाला जी नहीं जाता और व्यासी ने एक प्रकार श्रद्धालुओं ने काफ़ी साल पहले की बात है, ये घंटी जो है ज्वाला जी के लिए लेके आए थे, यहाँ पे लेके वापस जाने लगे लेकिन द्वारा उठाई नहीं गई। यहाँ पे काफ़ी चमत्कार है। ये रोज 12 बजे से 12:30 तक ये मंदिर बंद रहता है और उस समय माता जी को भोग लगाया जाता है और उसके बाद ये जो आसपास की दुकानें हैं वहाँ पर ये भोग बांटा भी जाता है। तो हमें भी ये भोग मिला है तो इसको अभी हम प्रसाद के रूप में यहाँ पर खाएंगे। अभी हम माँ चिंतपूर्णी के दर्शन करने के बाद भगवान शिव के मंदिर और तालाब की तरफ जा रहे हैं। जो वही तालाब है, यहाँ से पानी लेकर माँ को रोज सुबह स्नान करवाया जाता है। और यही वो तालाब है जहां से मां चिंतपूर्णी का जल अभिषेक किया जाता है। एक बार युद्ध में देवतागण राक्षसों से हार गए तो सभी देवताओं ने मां दुर्गा का जाप किया तो मां ने चंडी का रूप धारण करके असुरों से युद्ध किया और अंत में मां दुर्गा ने सभी राक्षसों का वध कर दिया और देवताओं और मानव जाति को चिंता मुक्त किया और तभी से मां दुर्गा के इस रूप की पूजा चिंतपूर्णी नाम से होने लगी। तो अभी हम जो चिंतपूर्णी स्ट्रीट कहते हैं इसको, तो आपको यहाँ पर हर 3-4 दुकान छोड़ने के बाद आपको यहाँ पर जो छोले कुलचे कह लीजिए या बंद कुलचा कह लीजिए, ये खाने को मिलेगा। तो अभी हमने अपने लिए भी ये एक बंद कुलचा करवाया है, देखते हैं कि कैसा जायका है इसका। एक बंद कुलचा कर दीजिए। ये चटनी कौन सी है ये? पुदीने वाली है। पुदीने वाली। ये चने का वो बनाया ग्रेवी टाइप, हाँ। और ये प्याज। ठीक। चंडीगढ़ वाले जिस कुलचे से वाकिफ हैं, ये वैसा कुलचा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें टिक्की, चटनी, चने, प्याज सब ये कुलचे में बंद करके डाल दिया गया है। तो अभी इसको आपको खा के बताते हैं कि कैसा है ये। टिक्की का जो अपना टेस्ट है बहुत ही बढ़िया, तो सारा कुछ जो इतना कुछ डाल दिया गया है। एक तो इसको मिक्स कुलचा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और जो मैं अभी नोटिस कर रहा था कि ये टिक्की है जो काफ़ी रिच बनाई गई है, इसमें मटर भी डाले गए हैं, वो सूखी मेथी होती है वो भी डाली गई है। तो सभी चीज़ों का अपना अपना बहुत ही शानदार फ्लेवर आ रहा है इसमें। 20 रुपये इस कुलचे की कीमत है और टेस्ट इसका पैसा वसूल है। चिंतपूर्णी में मंदिर से 1 किलोमीटर पहले ही आपको बहुत सी धर्मशालाएं और प्राइवेट होटल्स मिल जाएंगे। हम धर्मकोट की धर्मशाला में रुके थे, जिसके नॉन एसी रूम का किराया 300 और एसी रूम का किराया 700 रुपये था और धर्मशाला काफ़ी साफ सुथरी थी। मोका, मुक्तसर ऐसी और भी कई धर्मशालाएं चिंतपूर्णी में रुकने के लिए मिल जाएंगी। चिंतपूर्णी माँ का लंगर हाल भी है, जिसे माई दास भवन कहा जाता है। लंगर हाल मंदिर से 500 मीटर पहले आ जाता है। तो ये थे भक्तों की चिंता दूर करने वाली माँ चिंतपूर्णी के दर्शन। हमारे चिंतपूर्णी सर्किट के अगले एपिसोड में हम दर्शन करेंगे माँ के दूसरे शक्तिपीठ माँ ज्वाला जी के दर्शन। तब तक के लिए जय माता दी।